बच्चों इस वीडियो में हम देखते हैं अध्याय 3 घातांक पेज नंबर 70 एग्जाम्पल नंबर 7। यदि x बराबर 3/2 पूरे की घात 2 गुणित 2/3 पूरे की घात ऋण 4 तो x की घात ऋण 2 का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम x का मान जो दिया है उसे सरल करते हैं। दिया है x बराबर 3/2 पूरे की घात 2 गुणित 2/3 और पूरे की घात ऋण 4। चूँकि घातांक नियम है हम जानते हैं a/b पूरे की घात m, तब इसे लिखा जाता है a की घात m बटा b की घात m। इस नियम के अनुसार हम यहाँ पर लिखेंगे 3 की घात 2 बटा 2 की घात 2 गुणित यहाँ से लिखेंगे 2 की घात ऋण 4 बटा 3 की घात ऋण 4। 3 की घात 2 बटा 2 की घात 2 गुणित यहाँ पर 2 की घात ऋण 4 है। यदि 2 की घात ऋण 4 को हम हर में लिखते हैं तो ये हो जाता है 2 की घात 4। 3 की घात ऋण 4 को अंश में लिखते हैं तो ये हो जाता है 3 की घात 4। चूँकि नियम है a की घात ऋण m बराबर 1/a की घात m और a की घात m है तो इसे लिखते हैं 1/a की घात ऋण m। इस नियम के अनुसार हम ऐसा लिख सकते हैं। अब अंश में 3 की घात 2 गुणित 3 की घात 4 है तो दोनों के लिए हम एक बार लिखेंगे 3, क्योंकि नियम है यदि a की घात m गुणित a की घात n हो तब दोनों आधार के लिए एक बार आधार लिखा जाता है और दोनों घातों को जोड़ दिया जाता है। तो इस नियम के अनुसार हम यहाँ पर दोनों आधार 3 के लिए एक बार 3 लिखते हैं और दोनों घातों को जोड़ देते हैं। हर में भी 2 की घात 2 गुणित 2 की घात 4 है। दोनों आधार 2 के लिए एक बार आधार 2 लिखते हैं, घात को जोड़ देते हैं 2 धन 4। इस तरह से अंश में 3 की घात प्राप्त होता है 6 और हर में 2 की घात प्राप्त होता है 6। अंश और हर दोनों में घात एक समान है, इसलिए इसे हम लिख सकते हैं 3/2 पूरे की घात 6। क्योंकि घातांक नियम है a/b पूरे की घात m हो तो इसे लिखा जा सकता है a की घात m बटा b की घात m। यदि a की घात m बटा b की घात m हो तो उसे हम a/b पूरे की घात m ऐसा लिख सकते हैं। इस तरह से x बराबर हमें मिलता है 3/2 पूरे की घात 6। अब हमें मान ज्ञात करना है x की घात ऋण 2 का, तो x बराबर 3/2 पूरे की घात 6 है तो x की घात ऋण 2 बटा क्या होगा, x के स्थान पर हम x का मान लिखते हैं। x का मान है 3/2 पूरे की घात 6, लेकिन हमें x की घात ऋण 2 का मान ज्ञात करना है, अर्थात इस पूरे की घात हम लिख देते हैं ऋण 2। ये पूरा x का मान है और घात ऋण 2। इसे हम हल कर देते हैं। चूँकि हमारे पास नियम है a की घात m और ब्रैकेट के बाहर a की घात n हो तो लिखते हैं a की घात m n, मतलब दोनों घातों का गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर भी दोनों घातों का गुणा होगा 3/2 और इस पूरे की घात लिखेंगे 6 दूनी 12। एक धनात्मक है और एक घात ऋणात्मक है, इसलिए घातों का गुणनफल होगा ऋण 12। आगे हल करते हैं 3 की घात ऋण 12 बटा लिखेंगे 2 की घात ऋण 12, क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास नियम है a की घात a/b पूरे की घात m हो तो उसे लिख सकते हैं a की घात m बटा b की घात m। हम प्रत्येक के लिए घात 12 लिख देते हैं। आगे देखते हैं 3 की घात ऋण 12 है अंश में, इसे हम हर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 की घात 12। इसी तरह से हर में 2 की घात ऋण 12 है, इसे अंश में लिखेंगे तो ये हो जाता है 2 की घात धन 12। चूँकि हमारे पास ये भी घातांक नियम है a की घात ऋण m बराबर होता है 1/a की घात m और a की घात m है तो इसे लिख सकते हैं 1/a की घात ऋण m। तो इन दोनों नियमों के अनुसार हम
ऐसा लिख सकते हैं। चूँकि दोनों का घात 12 है इसलिए दोनों के लिए, अंश और हर दोनों के लिए हम एक साथ घात 12 लिख सकते हैं घातांक नियम के अनुसार।